बहुत बड़ा भंडार है। पहुंच गए हैं अपने ससुराल में एंड आपको जस्ट बता दें कि हमारे जो ससुर जी हैं उनके पास कहानियों का बहुत बड़ा भंडार है और इतनी सारी कहानियां मैं सुन चुका हूं उनसे कि मुझे मतलब ऐसा समझो कि बचपन में दादी माँ की कहानी सुनने की आदत थी, बिना कहानी सुने मैं सोता नहीं था और अब ऐसी हालत है कि वीक में जब तक मैं एक दो कहानियां मेरे ससुर जी से सुन ना लूँ मेरा मन ही नहीं भरता है। तो मैं उसी के लिए यहाँ पे भी आया हूँ एंड आज फ्री टाइम है तो सोचा कि चलो इनसे एक कहानी सुन लिया जाए। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कहानी मेरे ससुर जी की जुबानी। कहो। एक राजा था जी। वह उसकी इच्छा थी कि कोई भी कहानीकार मुझको कथा नया प्रतिदिन नया कहानी कह के या कथा कह के किस्सा कह के संतुष्ट कर देगा, उसको हम अपने राज्य का आधा राज्य दे देंगे और अपनी लड़की से उसको शादी कर देंगे। वाह, डबल ऑफर था उसके पास। इस प्रलोभन में आके बहुत से कथाकार अनेकों आए और अगर नहीं सक्षम होगा, हम नहीं थके, उसका सिर काट लिया जाएगा। रिस्की भी था, शर्त भी था। आलोक काफी रिस्की था, लेकिन लोभ तो किसी को बर्बाद कर देता है। जी। इसलिए लोभ में आके बहुत ऐसे कहानीकार कथाकार आए लेकिन प्रतिदिन नया कहानी कहना था, इसमें कोई सक्षम नहीं हुए। अंत में वो अपने सर कटा के चले गए। यह प्रतिक्रिया कुछ दिनों तक चलती रही। अंत में एक बहुत एक्सपर्ट चालाक कहानीकार कहा कि हुजूर मैं अपनी कथा से आपको संतुष्ट कर दूंगा, अन्यथा दंड का भागी बनूंगा। हर रहे लेकिन एक नंबर के राजा उसको और आदेश दिए, ठीक है तुम कहानी करके हमको संतुष्ट करो। अच्छा। कथाकार अब उसकी कहानी शुरू हो रही है। अच्छा। वो कथाकार अपनी कहानी को राजा से हुजूर एक ठो राजा था, कहीं बहुत बड़ा राजा था। कुछ ज्यादा ही बड़ा था। बस अब वो अपने राज्य में अनाज को कलेक्शन करके जमा करने के लिए एक जगह एक धनसर, जिसको ग्रेनरी कहते हैं अंग्रेजी में, ग्रेनरी बनवाया, धनसर बनवाया और उसमें अपने राज्य का पूरा अनाज इकट्ठा कर दिया, कोठी टाइप का। हाँ, इकट्ठा कर दिया। अब क्या हुआ हुजूर कि उसमें से इस बरसात के बाद टिड्डी का झुंड आया। अब राज मिस्त्री उसमें छोटा छिद्र छोड़ दिए हुए था कहीं, उसको मिल गया छिद्र। अब उसमें वो घुस के एक टिड्डी अंदर गया, एक दाना लिया बाहर आया, एक टिड्डी अंदर गया, एक बाहर आया। इस क्रिया को बार बार कहते कहते 2 दिन 4 दिन 5 दिन बिताया। अब राजा उब रहे हैं कि रे बेवकूफ रे, इसके बाद क्या हुआ, आगे न बढ़ाओ। आगे क्या हुआ हुजूर, न ग्रेनरी से अनाज निकलता है, समाप्त होता है, और न इधर टिड्डी का झुंड समाप्त होता है। अगर जब तक कि समाप्त नहीं होगा कहानी आगे कैसे बढ़ेगा। आने लगा, एक गया एक आया, एक आया एक गया एक आया। तो बार बार सुनते सुनते 1 दिन 2 दिन में राजा उब गए। अंत में राजा उब के कहते हैं कि रे बेवकूफ, हम हार गए। हुजूर प्रणाम किया, हुजूर धन्यवाद के पात्र आप हैं। अब तुम अपने लो राजपाट लो, जाओ बिया हुआ करके जाओ, भागो, इनाम के भागी बनो। अपना यह राजपाट लो आधा, और इसको आदेश दिया, मिल गया। इसलिए वो अपना कहानी कहने में अपनी बाकपटुता और चतुराई का फायदा उठाया, जिससे राजा को एक बेवकूफ, इसकी राजा बेवकूफ थे, इसका मतलब सही बात, यही साबित होता है कि राजा बेवकूफ थे और कथाकार चालाक था। बीरबल का भाई रहा होगा वो पक्का। इसी तरह समाप्त हुआ। अच्छा, तो दोस्तों जरूर आप बताइए कमेंट में कि कहानी कैसी लगी राजा की और उस चतुर कहानीकार की, क्योंकि मुझे तो बहुत हंसी आई एंड बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियों के लिए आप प्लीज ट्यून इन टू आवर चैनल राजन शिवानी ब्लॉग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।